पुराना भोजपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी लता और 3 बेटों राजेश, विकास और आकाश के साथ रहता था। तपती गर्मी के दिन थे। झोपड़ी के अंदर न बिजली का कनेक्शन था, न पंखा, न ठंडा पानी। सुनिए जी, गर्मी बढ़ती जा रही है। हमारे घर में बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। बच्चे बिना पंखे के कैसे रहेंगे? तुम सही कह रही हो, पर मैं भी क्या करूं? सुबह से निकलता हूं, दिन भर काम की तलाश में भटकता हूं, लेकिन कोई काम मिलता ही नहीं। घर का राशन भी खत्म होने वाला है। पता नहीं भगवान कब दया करेगा। माँ, कितनी गर्मी है। पिताजी से कहो ना बिजली का कनेक्शन लगवाए और पंखा भी खरीदे। मुझसे यह गर्मी अब सहन नहीं होती। हाँ माँ, हमारे दोस्तों के घरों में तो पंखा चलते हैं, फ्रिज भी हैं, और हमारे घर में तो बिजली तक नहीं है। हम भी इंसान हैं, हमें भी ठंडी हवा चाहिए। माँ, मुझे तो चक्कर आने लगे हैं, यहाँ बहुत गर्मी है। लता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामू यह सब सुनकर और दुखी हो जाता है। हे भगवान, मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ जो अपने बच्चों को सुकून की जिंदगी नहीं दे पा रहा। तभी चूल्हे से उठी चिंगारी झोपड़ी की छत में लग जाती है और देखते ही देखते आग पूरी झोपड़ी को निगल जाती है। जल्दी बाहर आओ। राजेश, विकास, आकाश, भागो बाहर। रामू किसी तरह लता और बच्चों को बाहर निकालता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी पूरी झोपड़ी जलकर राख हो जाती है। ये क्या हो गया जी? अब तो हमारे सर पर छत भी नहीं रही। इस तपती धूप में बच्चों को कहाँ ले जाएंगे? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला जरूर कोई रास्ता निकालेगा। आज रात हम गांव के बाहर यात्रियों के ठहरने वाली जगह पर रहेंगे। कल मैं नई झोपड़ी बना दूंगा। पिताजी, क्या अब हम इस तपती धूप में इस छप्पर के नीचे ही रहेंगे? मुझे तो यहाँ और भी गर्मी लग रही है। मैं जानता हूं बेटा, यहाँ रहना आसान नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम बच्चों का ध्यान रखना। मैं काम की तलाश में निकलता हूं, शायद आज कोई काम मिल जाए। रामू दिन भर काम ढूंढता है। मुश्किल से किसी ने उस पर तरस खाकर कुछ बोरियां उठवाई और 60 रुपये दिए। वह खाने का सामान खरीदकर घर लौट आया। कोई काम मिला क्या जी? बच्चे सुबह से भूखे हैं। दिन भर धक्के खाने के बाद बस इतना ही मिला। कल फिर कोशिश करूंगा। अगले दिन रामू अपने पुराने दोस्त किशन से मिलता है। रामू भाई, इतने दिनों बाद नजर आए, इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं किशन भाई, पहले घर में बिजली नहीं थी, फिर आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। बच्चे भूखे प्यासे हैं, कोई काम ही नहीं मिल रहा। अगर हालात इतने बुरे हैं तो एक काम है, पर बहुत मुश्किल है। चौधरी साहब अपने खेत में हल चलवाना चाहते हैं। बैल बीमार है, इसीलिए किसी मजदूर की जरूरत है। कर पाओगे? किशन भाई, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे लू में जलना पड़े, पर काम जरूर करूंगा। रामू, खेत बहुत बड़ा है, बिना बैलों के हल चलाना आसान नहीं। इतनी धूप में बस 4-5 घंटे काम कर पाओगे? मजदूरी मिलेगी 400 रुपए। ठीक है चौधरी साहब, मैं ये काम करूंगा, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मुझे अपने बच्चों के लिए करना ही होगा। रामू ने काम किया, मजदूरी ली और घर का राशन लेकर लौटा। ये क्या जी, आपके हाथ तो झुलस गए हैं। आप इतनी लू में खुद को क्यों झोंक रहे हो? भाग्यवान, जैसे तुम और बच्चे सहते हो वैसे ही मैं भी सह लूंगा, पर मैं मेहनत करके अपने बच्चों को एक पक्का घर दिलाऊंगा। कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजेश की तबीयत बिगड़ गई। जी, राजेश को लू लग गई है। इसकी हालत बहुत खराब है। कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, चलो इसे अस्पताल ले चलते हैं। 500 रुपए दो, तभी डॉक्टर देखेंगे। हमारे पास पैसे नहीं हैं, दया करो, ये मेरे बेटे की जान का सवाल है। पर उसने इनकार कर दिया।
मजबूरन रामू सरकारी अस्पताल गया। आप बच्चे को देर से लाए हो, इसे तेज बुखार है और पानी की कमी है। खूब पानी दो, ठंडी पट्टी रखो और धूप से बचाओ। आप अकेले इतनी मेहनत कर रहे हो जी? अब मैं भी काम करूंगी। नहीं लता, तुम्हें जरूरत नहीं है। जरूरत है। हम दोनों काम करेंगे, तभी बच्चों को सुकून मिलेगा। मेरे घर में झाड़ू पोछा और बर्तन करने के लिए 6,000 रुपए महीने दूंगी। ठीक है मालकिन, मैं कल से ही आ जाऊंगी। देख रहे हो भाई, माँ पिताजी हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। माँ दूसरों के घर झाड़ू पोछा करती है और पिताजी लू में हल जोतते हैं। हाँ, वो सब हमारे लिए ही कर रहे हैं। हम बड़े होकर पिताजी को कभी दुख नहीं देंगे। रामू, तुम सच में बहुत मेहनती हो। इतनी गर्मी में कोई इतना काम नहीं करता। तुम अपने बच्चों के लिए जी रहे हो। चौधरी साहब, हर गरीब बाप यही करता है। मेरी तो बस यही तमन्ना है कि मेरे बच्चों का पक्का घर हो जहां वो सुरक्षित रह सकें। तो कल से अपने घर का काम शुरू करो। खर्चा मैं दूंगा, बाद में काम करके लौटा देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। ऊपर वाला आपका भला करे। कुछ दिनों में रामू का भी एक पक्का घर तैयार हो जाता है। अब राजेश, विकास और आकाश गर्मी की तपिश से बचकर चैन की सांस ले सकते थे। गरीब बाप की मेहनत रंग लाई और उसका सपना सच हो गया।